हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है गणित शिक्षण की अन्वेषण विधि। दोस्तों, गणित शिक्षण की अन्वेषण विधि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही कहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस पहला जो पॉइंट है, इस विधि की खोज प्रोफेसर एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। इसकी खोज कौन ने किया थे, किसने की थी? एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। इसका प्रयोग विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए किया गया था, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण गणित में भी इसका प्रयोग आवश्यक समझा गया। सबसे पहले इसका प्रयोग विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। किंतु जब इसकी उपयोगिता बढ़ती गई तो इसकी उपयोगिता जब गणित में भी देखी गई तो इसको गणित में भी इसका प्रयोग आवश्यक समझा गया। फिर आते हैं ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्यूरिस्टिक शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा शब्द का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है खोज करना या मालूम करना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, जो इस विधि में बालक को कुछ नहीं बताया जाता। इस विधि में बालक को कुछ भी नहीं बताया जाता। बालक स्वयं ही सक्रिय रहकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। बालक स्वयं ही सक्रिय रहकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। अनुसंधान की विधि का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी, ठीक है। ये जो अनुसंधान, इस विधि को अनुसंधान विधि भी कहते हैं। अनुसंधान, अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक विधि, ये सब एक ही विधि के नाम हैं। तो इस विधि की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी होता है। वह पूर्व ज्ञान, निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन एवं तर्क वितर्क आदि के द्वारा खोज करता है, ठीक है, और स्वयं को शिक्षित करने का प्रयास करता है। इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र स्वयं अपने प्रयासों द्वारा उनका हल ज्ञात करते हैं। इन समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष पाठ्य पुस्तकों या अन्य साधनों द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, इस विधि में अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त वातावरण तथा उनकी सामग्री, उपकरण आदि साधनों को उपलब्ध कराना है। अध्यापक, अन्वेषण विधि में जो अध्यापक का कार्य है वो क्या है? विद्यार्थियों को क्या सामग्री, उपकरण आदि साधन उपलब्ध कराएं, जिससे वो उस समस्या का जो सॉल्यूशन है, समाधान है, उसकी खोज कर सकें, जिनका उपयोग छात्रों की समस्या को हल करने में करते हैं। अध्यापक छात्र को मार्गदर्शन प्रदान करता है। अध्यापक का काम क्या है? यहाँ पे अन्वेषण विधि में अध्यापक छात्र का मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे नवीन नियमों और संबंधों की स्वयं अपने द्वारा खोज कर सके, जिससे विद्यार्थी नवीन नियमों और संबंधों की स्वयं अपने द्वारा खोज कर सकते हैं, ठीक है। इस विधि की पूरी उपयोगिता तभी होगी जब हम पाठ्य सामग्री से संबंधित खोज में विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता का पूर्ण ध्यान रखें। इस विधि में पूरी उपयोगिता तभी होगी जब हम पाठ्य सामग्री से संबंधित खोज में विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमता का पूर्ण ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम विद्यार्थी की योग्यता का खास ध्यान रखना पड़ेगा हमें। शिक्षकों को विद्यार्थी की योग्यता क्या है, उसी के हिसाब से उनके सामने समस्या रखनी चाहिए, ताकि वो उसका समाधान खोज सकें। गणित के क्षेत्र में ऐसे अनेक उप विषय हैं जिनसे संबंधित सिद्धांतों की खोज विद्यार्थियों द्वारा कराई जा सकती है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित बातों को विद्यार्थी स्वयं ज्ञात कर पाठ्यपुस्तक से समझ सकते हैं। अब गणित में कुछ ऐसे उप विषय हैं जिनको विद्यार्थी स्वयं ही उनको जान सके, उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे वर्गमूल का संबंध ज्यामिति के वर्ग से है, ठीक है। वर्गमूल का संबंध ज्यामिति के वर्ग से है। ज्यामिति वर्गमूल ने आपने देखा होगा, जैसे 16 है, 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो अब ये वर्गमूल है, वर्गमूल किससे संबंधित है? ज्यामिति के वर्ग। जो ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है उसमें ज्योमेट्री में जो वर्ग बनता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ज्यामिति के वर्ग से संबंधित है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल एक वर्ग की भुजा की माप है, ठीक है। वर्गमूल जो होता है वो एक वर्ग की भुजा की माप है। अगर देखा जाए तो जैसे सपोज करिए एक वर्ग है, इसमें ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो वर्गमूल जो निकलता है, सपोज करिए यहाँ पे क्या है, इस वर्ग की भुजा की माप 1 है, इस वर्ग की भुजा की माप 1 है, तो इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण की माप क्या होगी? √2, ठीक है। तो ये जो √2 है, यही क्या होगा? वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल एक वर्ग की भुजा की माप है, ठीक है। तो ये एक भुजा हो गई एक, और ये, तो इस तरह एक भुजा की माप होगी ये वर्गमूल।
जितना अधिक वर्गमूल होगा उतना ही अधिक उस वर्ग का क्षेत्रफल, जितना अधिक वर्गमूल होगा उतना ही उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वर्ग व संख्या किसी वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है, वर्ग व संख्या किसी वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है और वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इनके बारे में विद्यार्थी स्वयं ही जो है इनके बारे में वो खोज कर सकते हैं। किसी कहने का मतलब ये है किसी कमरे के फर्श और छत का क्षेत्रफल समान होता है, तो इनके बारे में विद्यार्थी अन्वेषण विधि के द्वारा इन सारी चीज़ों के बारे में विद्यार्थी स्वयं ही खोज कर सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयताकार कोई वस्तु दे दी जाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चे स्वयं ही निकाल सकते हैं। लंबाई चौड़ाई दीवार की और उसकी ऊंचाई कमरे की से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी कमरे के फर्श से छत का क्षेत्रफल भी समान होता है। तो इन सब के बारे में विद्यार्थी स्वयं ही खोज कर सकते हैं अन्वेषण विधि द्वारा। ठीक है, ज्यामिति में विद्यार्थी प्रत्यक्ष रचना द्वारा निम्नलिखित तथ्यों और संबंधों की खोज कर सकते हैं। अब जो हमारी अन्वेषण विधि है, अनुसंधान विधि है, उसका ज्यामिति में बहुत बड़ा योगदान है। समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान होती है। ये विद्यार्थी स्वयं ही खोज कर सकते हैं कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। ये 2 समांतर रेखाएं लेके वो बनाकर उसमें मेज़र करके देख करके समझ सकते हैं, या अपने घर में जो विंडो होती है, खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों के बीच की जो दूरी है वो स्केल से मेजर करके देख सकते हैं। इस तरह उनको पता चल जाएगा कि वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। किसी बात बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर खींची गई समस्त रेखाओं में से लंब सबसे छोटा होता है। ठीक है, किसी बिंदु से किसी दी हुई रेखा पर खींची गई समस्त रेखाओं में से लंब जो होगा वो सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, इस बिंदु से यहाँ से लंब खींचा हमने परपेंडिकुलर, और ये दूसरी लाइन खींची, ये तीसरी लाइन खींची, इस तरह और बहुत सारी लाइन खींची, तो इनमें सबसे जो छोटी लाइन होगी वो क्या होगी? लंब होगी। इसको विद्यार्थी स्वयं करके समझ सकते हैं और देख सकते हैं। किसी विद्यार्थी किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 2 के समभाग करता है। ठीक है, समभाग मतलब बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। किसी वृत्त की जीवा मतलब वृत्त ये हो गया, इस पर एक जीवा हो गई। ठीक है, इसमें केंद्र से एक डाला गया जो लंब होगा वो उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा या समभाग करेगा। केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है। केंद्र से बराबर स्थित पर दूरी जो जीवाएं होती हैं, जैसे ये 2 जीवाएं हैं, केंद्र ये हो गया, इससे इसकी दूरी और यहाँ पे ये दूरी, दोनों ही दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दूना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का दुगना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 90 + 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह ये अन्वेषण विधि में खोज कर सकते हैं बच्चे। अन्वेषण विधि, आइए देखते हैं दोस्तों अन्वेषण विधि के गुण। अध्यापक हर बालक में व्यक्तिगत संपर्क कर लेता है। ठीक है, जब भी अन्वेषण में बच्चे लगे होते हैं तो अध्यापक जो है व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क कर सकता है। इस प्रकार वह हर बालक की मानसिक क्षमता को समझ सकता है और उसे विकास में सहायता दे सकता है। अगला जो पॉइंट है, इस विधि के पाठन में बालक सक्रिय रहता है तथा अतः क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें लागू होता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं कम समय लेने वाली होती है। इस विधि में बालकों की रुचि और कार्य करने की इच्छा अन्य विधियों की अपेक्षा कम होती है। इस विधि के प्रयोग करने से बालक को विषय का वास्तविक ज्ञान होता है। ठीक है, समस्या का चयन एवं उसका हल भी आसानी से किया जा सकता है। अन्वेषण विधि के जो दोष हैं उसमें देखें तो प्रारंभिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग धीरे धीरे किया जाता है। ठीक है, हर स्तर के बालक के लिए तथ्य की खोज करना कठिन है।
गणित के हर क्षेत्र के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि के प्रयोग करने वाले शिक्षक को स्वयं पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए तथा कक्षा का आकार भी छोटा होना चाहिए, जिससे कम से कम बच्चे उसमें आए और खोज कर सकें। इस विधि का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो भी समस्याएं बच्चों के समक्ष रखनी होती है उसके लिए अध्यापक को पहले से ही सोच समझ कर देना होता है। ज्ञान तथा सिद्धांतों के अनेक गुण पक्ष है जो विद्यार्थियों के बिना अध्यापन के समझ नहीं आ सकते। तो इस विधि के क्या है, एक दोष है कि ज्ञान और सिद्धांतों के अनेक गूढ़ पक्ष होते हैं जो विद्यार्थियों को बिना अध्यापन के समझ में नहीं आते। अगर उन्हें कोई खोज करने के लिए दे दिया जाए कुछ कठिन विषय, तो लेकिन जब तक विद्यार्थी उसके बारे में उस विषय के बारे में पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब तक उसको कितना भी कोशिश करेगा वो ठीक से समझ नहीं पाएगा। इस विधि द्वारा बालक केवल छोटी मोटी बातें ही सीख पाते हैं, वो अनेक सूक्ष्म बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में जो है बालक छोटी मोटी बातें ही सीख पाते हैं, लेकिन जो अनेक गुण उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको पुस्तकीय ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो वो सीख नहीं पाते जब तक उन्हें उसके सिद्धांतों के बारे में कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस विधि के ये कुछ दोष हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।